ये है थर्ड चैप्टर, सेवंथ क्लास साइंस, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स। इसमें जो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, पिक्चर में दिख रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट। पिक्चर में क्या क्या चीज दिख रही है? बैटरी दिख रही है, स्विच दिख रहा है और बल्ब। अब इलेक्ट्रिक सर्किट रहता क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ और लूप है थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसके एक सर्कुलर पाथ in which the current flow. It is called electric circuit. In simple word, we can say it is the path of the wires of components which allow the electricity to move from one point to another point. यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। एग्जाम्पल, a simple circuit consists of battery, bulb, connecting wires and switch. जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, क्या क्या है? बैटरी है, स्विच है और बल्ब है और कनेक्टिंग वायर्स है। स्विच का क्या काम है? स्विच सर्किट को कंप्लीट करता है जब स्विच ऑन रहता है। When the switch is on, the current flow and bulb glow, and here the circuit is complete. लेकिन दूसरे केस में when the switch is off, when the switch is off means open, the circuit breaks and bulb does not glow. यानी सर्किट पूरा नहीं होता जब स्विच ओपन रहता है या ऑफ रहता है और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता है। बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल की। इलेक्ट्रिक सेल इज द डिवाइस दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी देने का काम कौन करता है? ड्राई सेल। ये देखो, ये ड्राई सेल है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है और बीच में यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये केमिकल सब्सटेंस है जहाँ पे रिएक्शन होती है, इसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, पार्ट्स की बात करें, इलेक्ट्रिक सेल के 3 मेन पार्ट्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रोलाइट। द केमिकल इनसाइड द सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। Chemical paste or liquid inside the cell, it help in chemical reaction to produce electricity. ये वो ही पेस्ट है जहां पर केमिकल रिएक्शन होती है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ड्राई सेल which is used in torch, which is used in remote and toys. These are the example of dry cell or electric cell. What is battery? When the combination of two or more electric cells which are connected to each other. These cells are connected in two ways. दो तरीके से जोड़ सकते हैं, पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में करंट बढ़ता है और सीरीज में वोल्टेज बढ़ती है। आइए यहाँ पे देखते हैं, इस पिक्चर को देखो, ये पैरेलल सर्किट है और ये सीरीज सर्किट है। पैरेलल सर्किट में क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सभी एक वायर से जोड़ दिए जाते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एक से जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन वोल्टेज इसमें वोल्ट्स जो है वो सेम रहते हैं। सीरीज में क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव और ये इस तरीके से सीरीज से जुड़ते हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो दो तरीके के यहाँ पे कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम रहती है, बैटरी लास्ट लॉन्गर, यानी कैपेसिटी इंक्रीज, लंबे समय तक यूज की जा सकती है। जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट के सेल्स हैं जो 3 हैं, उनकी वोल्टेज केवल 12 ही है, लेकिन ये लंबे समय तक काम करती है। इमरजेंसी लाइट, पावर बैंक, बैकअप सिस्टम, ये सभी इसमें सभी में पैरेलल कनेक्शन पाए जाते हैं सेल्स के। सीरीज कनेक्शंस में क्या होता है? सीरीज से जुड़ते हैं, वही अभी इसमें पिक्चर में दिखाया था ना आपको, इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, जो ये
जो इसका कनेक्ट करने का तरीका है, ये है सीरीज कनेक्शन। इन दिस cells are connected end to end. Positive of one cell, negative of next cell. What happens? वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है, करंट कैपेसिटी रिमेन सेम, लेकिन करंट कैपेसिटी जो है वो सेम रहती है। उसमें 3 सेल्स हैं 12 वोल्ट के, तो उसकी टोटल जो वोल्ट आती है वो 36 आती है। ये टॉर्च में, टीवी रिमोट में, टॉयज में इसमें यूज होते हैं। हाउ द सेल्स मेक ए बैटरी? सेल बैटरी कैसे बनाते हो? ईच सेल गिव्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हर सेल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, और जब इनको हम कनेक्ट कर देते हैं वो सभी एनर्जी ऐड अप हो जाते हैं, और ऐड होके वो बैटरी को मोर पावरफुल बना देते हैं। एक टॉर्च बैटरी में 2 या 2 से ज्यादा सेल हो सकते हैं। मोबाइल बैटरी की बात करते हैं। इन मोबाइल फोन्स वी जो बैटरी होती है मोबाइल फोन में, वी कॉल ए बैटरी इज ऑफन एक्चुअली सिंगल पावरफुल सेल। वो एक सिंगल पावरफुल सेल है जो लिथियम आयन की बनी होती है। इवन दो इट इज वन सेल, इट इज कॉल्ड बैटरी, बट इट कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड बिहेव लाइक ए मल्टीपल सेल्स। है तो एक, लेकिन उसमें एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो कई सेल्स के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप इज द डिवाइस दैट प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इसमें से हीट निकलती है और लाइट निकलती है। इलेक्ट्रिक लैंप 2 प्रकार के हैं। इनकैंडिसेंट लैंप, बल्ब जो आप घरों में यूज करते हो, येलो कलर की रोशनी देता है। इसमें एक थिन टंगस्टन वायर होता है जिसे थिन फिलामेंट कहते हैं। जब करंट फ्लो करता है तो फिलामेंट जो है हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद वो ग्लो करता है। इस प्रकार ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल इसका ओल्ड येलो बल्ब जो घरों में यूज होता है। ये पिक्चर में देख लो आप, ये टंगस्टन फिलामेंट हो गया, ये सपोर्ट वायर हो गई, यहाँ पे ये मेटल स्क्रू बेस हो गया जिसमें होल्डर में लगता है। इसके अंदर एक गैस है, वो है आर्गन गैस। दूसरा है एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। इसमें क्या रहते हैं? सेमीकंडक्टर्स रहते हैं। इसे हम एलईडी चिप भी कहते हैं, जो येलो कलर की दिख रही है आपको। विच प्रोड्यूस लाइट विदाउट मच हीट एंड वेरी एनर्जी एफिशिएंट। बहुत एनर्जी एफिशिएंट है और इसमें हीट नहीं निकलती। मॉडर्न एलईडी बल्ब और टीवी लाइट्स इसके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हम इनकैंडिसेंट और एलईडी लैंप में अंतर देखते हैं। वर्किंग कैसे करते हैं? वर्किंग में दोनों में अंतर है। एक में तो फिलामेंट हीट करता है, लेकिन दूसरे में हीटिंग का कोई मतलब नहीं है। वहां पे केवल सेमीकंडक्टर्स हैं जो केवल लाइट देती है। एनर्जी यूज की बात करें तो इसमें हाई एनर्जी यूज होती है, इसमें बहुत कम होती है। इसमें हीट प्रोड्यूस बहुत ज्यादा होती है, इसमें ना के बराबर होती है। इसकी लाइफ शॉर्ट है और इसकी लाइफ लॉन्ग है। एफिशिएंसी इसकी लो है इनकैंडिसेंट की, और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई है। प्रोसीजर टू मेक इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो। एक ऐसा प्रोसीजर समझाइए जिसमें इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो करे। यहाँ पे इसमें देखो, ये सेल हो गया, ये सेफ्टी पिन एक तरीके से स्विच ऑन की तरह काम करती है। ये बल्ब हो गया, इसको वायर की सहायता से जोड़ देते हैं। इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल वायर वायर की सहायता से जोड़ा जाता है स्विच से, और इसका नेगेटिव टर्मिनल टर्मिनल जो है वो बल्ब से जोड़ा जाता है। ये जब सेफ्टी पिन जो है, ये स्विच ऑन जब होता है तो ये बल्ब जो है ग्लो करने लगता है। जैसे ही ऑन होता है तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और सर्किट कंप्लीट होने के बाद बल्ब ग्लो करने लगता है। इलेक्ट्रिक स्विच क्या है? इलेक्ट्रिक स्विच एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू ओपन और क्लोज द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने का और इनकम्प्लीट करने का काम यही करती है। इट इज यूज टू टर्न ऑन और ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को ऑफ और ऑन करने का काम स्विच का होता है। यदि स्विच ऑन है तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट है। सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो डिवाइस काम करेगी। यदि स्विच ऑफ है तो सर्किट ब्रोकन, सर्किट टूट जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और डिवाइस जो है काम नहीं करेगी।
अब बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम क्या है? सर्किट डायग्राम एक ऐसी सिंबल्स हैं जिसमें सिंपल और क्लियर रिप्रेजेंटेशन रहते हैं। उनको बार बार हम सेल का बल्ब का इनका पिक्चर ना बता के एक सिंबल के रूप में बता देते हैं, उन्हें सर्किट डायग्राम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे हो सकती है, इट इज द सिंपल एंड क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सर्किट यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स इंस्टेड ऑफ रियल पिक्चर्स। इस पिक्चर में देखो, इलेक्ट्रिक सेल को वर्टिकल लाइन और इसमें दिखाया गया है, एक बड़ी लाइन है, एक छोटी लाइन है वर्टिकल, पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाती है, बड़ी पॉजिटिव और छोटी वाली नेगेटिव। दो सेल हैं। सेकंड नंबर पे बैटरी को देखो कैसे दिखाया गया है, इलेक्ट्रिक लैंप को सर्कल दिखा दिया, दो वर्टिकल लाइन, बीच में क्रॉस का निशान लगा दिया। एलईडी को ट्राइंगल और वर्टिकल और लाइन से और हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे काट देते हैं। स्विच ऑन, यदि दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं तो स्विच ऑन पोजीशन है, और स्विच ऑफ पोजीशन यदि उसमें कट आया हुआ है, वो एक दूसरे से टच नहीं है। वायर को एक सिंपल लाइन से दिखा सकते हैं। तो जितने भी देश हैं उसमें सभी ये सिंबल्स जो है यूज होते हैं। चाहे कोई सा भी, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे कोई भी इसको यूज कर रहा है, तो ये सिंबल ही यूज करेंगे। इनकी मान्यता जो मिलती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आईईसी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, एएनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ये जो संस्थाएं हैं ये स्टैंडर्ड सिंबल्स तैयार करती हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के, जैसे वायर के, स्विच के, बल्ब के और बैटरी के। इन स्टैंडर्ड सिंबल्स का क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? एक तो कोई भी कंट्री है, डिफरेंट कंट्री, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री कैन अंडरस्टैंड इजीली, आसानी से कोई भी देश का जो नागरिक है, कोई स्टूडेंट्स है या कोई भी है, वो समझ सकता है। बेटर कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंजीनियर्स, स्टूडेंट, टेक्नीशियन इनको आसानी से पढ़ सकते हैं डायग्राम की सहायता से, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता। नो नीड टू लर्न डिफरेंट सिंबल ऑफ फॉर डिफरेंट कंट्रीज। बात करते हैं टाइप ऑफ मटेरियल ऑन बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के आधार पर टाइप्स ऑफ मटेरियल कौन कौन से हैं? एक है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कौन से हैं? जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करते हैं, अपने आप में से पास होने देते हैं, वो सभी कंडक्टर्स हैं, और उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए वो आसानी से करंट को फ्लो कर सकते हैं। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, ग्रेफाइट, साल्ट वाटर, ये सभी कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करते हैं, लेकिन इतना नहीं कर पाते जितने कंडक्टर्स कर पाते हैं। वो एक विशेष कंडीशन में ही ऐसा कर पाते हैं। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इजीली एज मेटल, बट दे कैन कंडक्ट अंडर सर्टेन कंडीशन सच एज लाइक टेम्परेचर, लाइट, या फिर यदि कोई इम्प्योरिटीज उसमें ऐड कर दी जाए तब वो करंट को फ्लो कर सकता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स वो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करते अपने आप में से, जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप में से पास होने नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ही ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करने देते। रबर, प्लास्टिक, बोर्ड, ग्लास, एयर, पेपर, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। इस पिक्चर में आप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को देख सकते हैं। कॉपर वायर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, साल्ट वाटर, ये सभी कंडक्टर्स में आएंगे। इंसुलेटर्स में रबर, प्लास्टिक, बोर्ड, ग्लास, एयर, ये जिनमें से करंट पास नहीं होता, ये सभी क्या है? इंसुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।